काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। हेलो यूट्यूब फैमिली, नमस्ते, प्रणाम, आदाब। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे। मैं हूं आपकी अभिलाषा और आप देख रहे हैं मेरी अभिलाषा। तो आज के इस न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी जो मैंने कबीरदास की कहावत कही है तो आपने बहुत ही बार सुनी होगी एंड बहुत ही लोगों से सुनी होगी। बस प्रॉब्लम ये है कि इस पे काम सभी आदमी हम लोग कर नहीं पाते हैं। तो इसका साफ साफ कबीरदास का कहने का मतलब ये था, समय की महत्व पे उन्होंने ये कहावत को कही थी कि जो काम हम कल करना चाहते हैं उसको आज ही करना चाहिए और जो आज करना चाहते हैं उसको अब ही करें, क्योंकि पल में ही कुछ ही समय बाकी है। अगर अभी नहीं करेंगे तो करेंगे कब। तो मैं आज यहाँ पे बात करने वाली हूँ सीटेट के प्रिपरेशन के बारे में कि हम कैसे प्रिपरेशन करें कि एक बार में ही हमारा सीटेट क्लियर हो जाए। क्योंकि अगर हम किसी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जॉब के कुछ एज के क्राइटेरिया होते हैं या बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अगर अभी तो सारी जगह सीटेट से तो जॉब मिलती नहीं है। पहले हमारे बिहार में था कि मेरिट लिस्ट पे हमारा हो जाता था ज्वाइनिंग, लेकिन अभी यहाँ पे भी हमें बीपीएससी की तरफ से जो एग्जाम आएंगे सुपरटेट के उसको देना ही पड़ेंगे। तो एक तो ये वैकेंसी जो है वो काफी कम टाइम निकलती है, इतने दिन पे निकलती है, ये नहीं कि हर साल निकल रही है। तो अगर हमारा सीटेट ही क्लियर नहीं हो पाएगा, नहीं हुआ रहेगा, तो हम इस एग्जाम में बैठेंगे तो कैसे बैठेंगे। तो इसलिए हमारा सीटेट क्लियर होना कितना इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से प्रिपरेशन करें कि आपका सीटेट फर्स्ट टाइम में ही क्लियर हो जाए, जैसे कि मैंने अपना किया था। तो मैंने 1 मंथ प्रिपरेशन किया था बहुत ही डेडिकेशन के साथ। तो मैं 110 नंबर लाई हूँ। तो सोचिए अभी जुलाई में एग्जाम है और ये अप्रैल 10 दिन बचे हुए हैं, पूरा मई बचा हुआ है, जून बचा हुआ है, उसके बाद जुलाई में एग्जाम है। तो अगर आप अभी से ही प्रिपरेशन करेंगे थोड़े से डेडिकेशन के साथ, बहुत ज्यादा नहीं कि 6 घंटे 7 घंटे नहीं, अगर आप 2 घंटे भी पढ़ते हैं आज से तो आपका बहुत ही अच्छे से सीटेट क्लियर ही नहीं बल्कि बहुत अच्छे आपके मार्क्स भी आ जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बहुत लोग जब किसी नए चीज के, जैसे मैं भी अपना प्रिपरेशन स्टार्ट सोच रही थी सीटेट का एग्जाम देने का, तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करूँ। तो जो नए जो फर्स्ट टाइम एग्जाम देंगे उनके साथ ये प्रॉब्लम जरूर होती है कि कहाँ से स्टार्ट करें। तो उनके लिए है कि आप सीडीपी से अपना स्टार्ट कीजिए प्रिपरेशन, क्योंकि सीडीपी 30 मार्क्स का आता है एंड जब हम सीडीपी का प्रिपरेशन करते हैं तो जो बाकी के सब्जेक्ट के पेडागोजी है वो पेडागोजी के 50% कवर हो जाते हैं जब हम सीडीपी का प्रिपरेशन करते हैं। क्योंकि सीडीपी एक तरह से समझिए कि साइकोलॉजी ही है, चाइल्ड साइकोलॉजी है, और उसको जब पढ़ते हैं तो पेडागोजी जो है वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ही रहता है। इधर हम चाइल्ड साइकोलॉजी जब सीडीपी में पढ़ते ही हैं तो हमारा पेडागोजी का 50% यानी कि अगर 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमारे 7-8 क्वेश्चन इजिली सीडीपी से कवर हो जाते हैं सीडीपी के प्रिपरेशन। लेकिन हमारा मैथ पूछा जाता है जिसमें 15 नंबर के कंटेंट होते हैं और 15 नंबर के पेडागोजी होते हैं। तो पेडागोजी कंटेंट की बात करें तो कंटेंट इतना बेसिक पूछा जाता है ना कि 6-7 क्वेश्चन इतने बेसिक होते हैं कि जो हम डेली काम करते हैं, डेली अपने बच्चों को पढ़ाते हैं या मार्केट से कुछ सामान लाते हैं या जो घर में हम थोड़ा बहुत हिसाब किताब करते हैं ना, बस समझिए कि वही रहता है। वो 6-7 क्वेश्चन जो है वो कोई भी बना सकता है। एंड अगर जो थोड़ा पढ़ाई कर रहे होंगे उनके लिए तो 15 में से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है, क्योंकि इतना बेसिक पूछे जाते हैं मैथ के क्वेश्चन की बिल्कुल भी मतलब एक क्वेश्चन भी हार्ड रहता ही नहीं है कि उसके लिए कोई मतलब बात की जाए कि आपको एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करने की जरूरत है मैथ का। नहीं, हाँ, आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेनी है। तो आप यूट्यूब का कोई भी चैनल पकड़ लीजिए, सर्च कीजिए सीटेट के मैथ्स के लिए और उसको पकड़िए और बस अपना जो है थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए। नहीं तो आपके लिए मैं तो कहती हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही बहुत ही काफी है किसी भी सब्जेक्ट, सीटेट के किसी भी सब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए। सीटेट कोई हार्ड एग्जाम नहीं है, लेकिन इसी बार एग्जाम हुआ है तो सिर्फ 7% रिजल्ट आए हैं और 7% का मतलब है कि जहाँ पे 100 बच्चों ने एग्जाम दिया वहाँ पे सिर्फ 7 बच्चे पास कर पाए। तो कहीं ना कहीं मतलब लोगों के दिमाग में ये हो गया है कि बहुत हार्ड एग्जाम है, लोग डर जाते हैं। लेकिन हमें डरना नहीं है, डरिए बिल्कुल भी नहीं, बस डेडिकेशन के साथ अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। ईवीएस की बात करते हैं तो ईवीएस का आपको सिलेबस देख के और आपके पास अभी टाइम है तो आप बिल्कुल एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर टाइम नहीं है तो हमें ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी पढ़ेंगे तभी निकलेगा। मेरा 1 मंथ ही मैंने प्रिपरेशन किया और मेरे ईवीएस के कंटेंट में एक भी मार्क्स नहीं कटे हैं। तो ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी पढ़ेंगे तभी हमारा ईवीएस का क्लियर हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ईवीएस में मतलब मुझे जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी मुझे लग रहा था कि ईवीएस बहुत अच्छा है, क्योंकि ईवीएस में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स मॉक टेस्ट में या फिर जो मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाती थी उसमें भी आ जाते थे। तो थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ऐसा तो है नहीं कि किसी चीज में बिना मेहनत किए तो नहीं निकलेगी। एंड मैंने भी अपना आप लोग के लिए मैंने भी अपना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाना अपने यूट्यूब पे डाला है। 2 वीडियोस मैंने डाले भी हैं और मैं सोच रही हूँ कि प्रीवियस ईयर के 15-15 क्वेश्चन करके मैं डेली डालूंगी। तो अगर आप उससे भी प्रैक्टिस करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं डेली डाल रही हूँ एंड आगे भी डालूंगी। मैंने अभी तक ईवीएस के 15 कंटेंट एंड सीडीपी के 15 क्वेश्चन डाले हैं प्रीवियस ईयर के। तो प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस ना
मोस्ट इंपॉर्टेंट है सीटेट को क्लियर करने के लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको लगाना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भले ही आप बाकी पढ़े ना पढ़े, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाइए। बात करते हैं लैंग्वेज की फर्स्ट एंड सेकंड। तो मैंने जब पीछे वीडियो डाला था तो बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि मतलब कौन सा सेकंड लैंग्वेज में क्या चूज करें, इंग्लिश या संस्कृत। तो ये मेरे से ज्यादा आपको बेटर पता होगा कि आपको कौन सा लैंग्वेज ज्यादा भारा है। जैसे कि बहुत सारे लोग संस्कृत लेते हैं कि संस्कृत हिंदी जैसा होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता था, मेरे भी इंग्लिश बहुत ही ज्यादा मजबूत नहीं है कि मैं बहुत इंग्लिश जानती हूँ, लेकिन मुझे ऐसी फीलिंग है कि मैंने संस्कृत नहीं पढ़ा है। और संस्कृत हम लोग डेली बातचीत में भी हम नहीं सुनते हैं, बल्कि इंग्लिश हम सुनते रहते हैं, बच्चे पढ़ते हैं हमारे, तो बच्चों की बुक्स इंग्लिश मीडियम होते हैं। एंड हमने पीछे भी इंग्लिश पढ़ा है, तो अगर हमें बहुत जानकारी नहीं भी है तो इंग्लिश मुझे थोड़ा अच्छी लगी। तो ये मेरे हिसाब से है। तो ये आपको सोचना है कि आपको कौन सा लैंग्वेज बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, या कौन से लैंग्वेज में आप ज्यादा नंबर गेन कर सकते हैं, उस हिसाब से आपको लैंग्वेज चूज करना है। हिंदी तो हमारे अगर बिहार की बात करें तो हिंदी हमारा फर्स्ट लैंग्वेज, मतलब लगभग ज्यादातर लोग हिंदी को ही फर्स्ट लैंग्वेज चूज करते होंगे। तो हमारा फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी था और सेकंड लैंग्वेज मेरा इंग्लिश था। तो आपको ये डिसाइड करना है, ये मैं आपको नहीं बता सकती कि आपको सेकंड लैंग्वेज कौन सा लेना आपके लिए सही रहेगा, इंग्लिश या संस्कृत। तो ये आपको। एंड बात करते हैं लैंग्वेज की प्रिपरेशन की, तो उसमें 15 नंबर के पैरागॉजी रहते हैं, 15 नंबर के कंटेंट में जो है वो पैसेज रहते हैं, जिसको जो कि आप उसका प्रिपरेशन कहीं से इस तरीके से नहीं करना है, आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड मॉक टेस्ट, यही तो मतलब ऑप्शन ही है, दूसरा तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। यही ऑप्शन है कि आप मॉक टेस्ट लगाएं और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पढ़ें और लगाएं, क्योंकि पैसेज जो है वो पढ़ना हमें अच्छे से आना चाहिए, हिंदी का हो या इंग्लिश का हो, वो पैसेज हमें पढ़ना आना चाहिए। और ग्रामर जो है वो बस 2 या 3 मार्क्स से ही पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही बेसिक होते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि उसकी प्रिपरेशन करने की स्टार्ट है, क्योंकि प्रिपरेशन करने की जरूरत है, क्योंकि मतलब हम लोग उतना जानते ही होंगे, जो भी पढ़ाई करते होंगे उतनी ग्रामर हिंदी के और इंग्लिश के या फिर संस्कृत के उतने ग्रामर जो बेसिक सभी जानते होंगे। तो हमें एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं। नई नियमावली आने के बाद बिहार में जो है अब सीटेट क्लियर करना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि वैकेंसी तो कभी कभी आएंगे और हमारा सीटेट ही क्लियर नहीं रहेगा। तो हम जो वैकेंसी आएगी उसकी एग्जाम में हम कैसे बैठ पाएंगे। जैसे हमने इस बार क्लियर कर लिया तो हमें थोड़ी सी टेंशन कम हो गई है कि चलो अगर एग्जाम होता है तो हम उस एग्जाम में बैठ सकते हैं। मान लेते हैं जिनका क्लियर ही नहीं हुआ वो इस एग्जाम में अगर नहीं बैठ पाते हैं, फिर नेक्स्ट वैकेंसी कब आती है उसका कोई मतलब ठीक नहीं है कि कब आएगी। तो हमें मतलब बैठना पड़ जाएगा बहुत दिन तक। इसलिए आप अभी टाइम बचा हुआ है, पूरे डेडिकेशन से पढ़ाई कीजिए। आप 2 घंटे ही पढ़िए, लेकिन आप दिखाने के लिए नहीं पढ़िए, आप खुद को सेटिस्फाइड कीजिए कि हाँ जो मैं अभी 2 घंटे पढ़ाई किए हैं, इस 2 घंटे में मैंने क्या पढ़ाई किए हैं, और आप खुद उससे सेटिस्फाइड है कि नहीं जो आपने 2 घंटे पढ़ाई की। पढ़ने के लिए तो आप 7 घंटे 8 घंटे पढ़ सकते हैं, लेकिन कि आप 7 घंटे 8 घंटे सिर्फ बुक लेके बैठे हैं और हमें समझ कुछ नहीं आ रहा है, तो ये तो पढ़ाई करने का कोई मतलब नहीं रह गया। इसलिए आप डेडिकेशन के साथ आपको, और मैं इसी चैनल पे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रही हूँ। सिर्फ 15-15 क्वेश्चन मैं डेली लेती हूँ, जो कि 10 मिनट का रहता है। तो आप उसको 2x पे भी करके देख सकते हैं। उसको स्किप अगर आप उसको छोड़ देते हैं, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो आप हमारा वीडियो भी देख सकते हैं, क्योंकि मैंने भी सोचा है कि मैं डेली आपके लिए 15-15 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के लगवाऊं, कि आपको सहूलियत हो जाए, आपकी प्रैक्टिस हो जाए थोड़ी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे वीडियो पे ज्यादातर जो व्यूअर्स होते हैं वो नॉट सब्सक्राइबर होते हैं। तो आप वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इतना मेहनत करते हैं। हमारे पास भी, हम भी हाउसवाइफ हैं, बहुत सारे बोलते हैं कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। तो हमारे पास भी 2 बच्चे हैं, हम भी पढ़ाई भी करते हैं, घर भी संभालते हैं और वीडियो भी बनाते हैं। तो हमारे मेहनत को देखते हुए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।